Hello friends, welcome to Education Explore. My name is Poonam. Today I am going to discuss some important question of physics. Question number 6 is a particle is constrained to move on a straight line path. It returned to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Which of the following statement about the motion of particle is false? The displacement of particle is 0. B. Average velocity of particle is 0. C. Displacement of particle is 30 meter. D. Average speed of the particle is 3 meter per second. अब सपोज कोई पार्टिकल है वो ए से बी पोजीशन तक जा रहा है. ए रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड. अब ये पार्टिकल बी तक गया और स्टार्टिंग पॉइंट में बी से ए तक 10 सेकेंड लिए इसने, फिर ये वापस आ गया ई पोजीशन तक. और जो इसने डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इज़ 30 मीटर. और जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो किया 30 मीटर के बराबर. अब हमको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन. तो ए से बी, बी से ए आने में इसने लिया 30 और ए से बी जाने में भी इसने 30 डिस्टेंस लिया, तो क्या हो गया 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 0 के बराबर. हमको पूछा है कि क्या फॉल्स है इसमें. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ 0, ये ट्रू है, ये सही है. एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0. अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 के बराबर ही होगी, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है. अब फोर्थ ऑप्शन है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. अब एवरेज स्पीड हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस से हमारे पास 30 और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, तो क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड. जो फोर्थ है वो भी 3 मीटर पर सेकेंड सही है. तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ 30 मीटर. जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 30 मीटर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Next question is question number 7. Which of the following is not the characteristics of displacement? Displacement की characteristics क्या नहीं है? It has both magnitude and direction. B. It has B represented geometrically. C. It is always positive. D. Its magnitude is equal to shorter distance between the initial and final position of the particle. Right answer is option number C. It is always positive. Characteristics क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसके बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. इसको हम ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और ज़ीरो भी ले सकते हैं. और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है डिस्टेंस के. तो इस मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज शॉर्टर देन डिस्टेंस सही है. जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से छोटा होगा और बिटवीन होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. अब हमारे को पता है कि वन डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन में पूछा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन का. ए है ऐसा, बी, सी एंड डी. अब हमको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में, वन डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टाइम के.
एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी के। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन ही ऐसा होता है कि जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की, तभी तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा टाइम के। अब ग्राफ ए में हम देखते हैं, यहाँ पे ये है डिस्टेंस एक्स एक्सिस में और इस साइड को है टाइम रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे सपोज मान लो कि 1 है, यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 3। अब 1 में क्या हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है, 1 पॉइंट में डिस्टेंस 1 ही है। अब टाइम है 2, 2 में भी क्या है डिस्टेंस 1 ही है, और 3 है, यहाँ पे 3 में भी डिस्टेंस कितना है 1 ही है। तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको चाहिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़े डिस्टेंस भी इंक्रीज होना चाहिए। तो ग्राफ 1 तो रॉन्ग है। ग्राफ अब जाते हैं बी में। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, पर क्या है ये इक्वल इंटरवल में नहीं है। पहले ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो बी भी रॉन्ग है। अब जाते हैं हम ऑप्शन नंबर सी में। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो पहले ग्राफ क्या है बहुत ही इंक्रीज हो गया है, फिर टाइम बढ़ रही है तो ग्राफ क्या है डिक्रीज डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है, टाइम इंक्रीज कर रहा है और ये क्या है इक्वल इंटरवल में इंक्रीज कर रही है। जितना यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है उतना ही डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो यही तो है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो डी इज करेक्ट आंसर। The ratio of distance to displacement is option number A always 1, option number B always less than 1, option number C always greater than 1, option number D may be less than 1। अब हमको बताना है कि रेशो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होगा। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस के होता है। तो हमको पूछा गया है कि रेशो रेशो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया लेस देन 1 के बराबर। डिस्टेंस हमने इसके डिनोमिनेटर में ला दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया लेस देन इक्वल टू 1। सो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मे बी लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। If distance traveled by the particle is zero, then what will be displacement? अब डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई पार्टिकल, वो ज़ीरो है, तो बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ए ज़ीरो, बी नॉट ज़ीरो, सी नेगेटिव, डी मे और मे नॉट बी ज़ीरो। अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। हमको पूछा गया है कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी ज़ीरो के बराबर होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो के बराबर होगी। सो
दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।